नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बचपन में हम लोगों ने नानी दादी से परियों की कई कहानियाँ सुनी हैं और अलग अलग देशों में हमें कई मिथिकल क्रीचर्स देखने को मिलते हैं। जंगल में एक परी जो काफी बुरी थी, उसने कहानी के किरदार की जिंदगी खराब कर दी और उसका सब कुछ छीन लिया। लेकिन आखिर वो किरदार अपनी हिम्मत ना हार के आगे बढ़ता गया। लेकिन इस बीच उस किरदार पर क्या बीतती है, ये हम आज की इस कहानी से जानेंगे, जो कि है फिलीपींस की इन माय मदर्स स्किन, जिसमें 14 साल की लड़की ताला अपनी मरती हुई माँ को ठीक करने के लिए एक रहस्यमयी परी की तलाश करती है, जो उसकी माँ को ठीक करने के लिए उसे एक जादुई कीड़ा देती है। आखिर वो परी कौन है, इसी पे हमारी आज की कहानी है। इसके राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीदे हैं और इसे अमेज़न प्राइम पे रिलीज किया गया है। इन माई मदर्स स्किन की IMDb रेटिंग 5.5 है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी शुरू होती है फिलीपींस में और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के आसपास की टाइम लाइन है। यहाँ हम एक जंगल में कुछ मरे हुए जापानीज सोल्जर्स को देखते हैं। तभी कुछ अजीब आवाजों के साथ ये देखते हैं कि उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर जिंदा था, जो अपने ही साथी के मरने के बाद उसे खा रहा था, और हो सकता है कि उसी ने बाकी के सोल्जर्स को जान से मारा हो। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम उसी जंगल के एक गांव के घर को देखते हैं, जो वहाँ की एक वेल्दी फैमिली का घर था। पर उस जंग की वजह से उस गांव में खाने का अकाल था और इसका असर उस परिवार पर भी पड़ रहा था। इस परिवार में है बेटा अल्दो, उसकी वाइफ लिगाया, 14 साल की तला और उसका छोटा भाई बयानी, और इनके साथ इनकी मेट भी रहती है जिसका नाम अमोर था। वहीं हम एंटोनियो नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कुछ जापानीज सोल्जर्स के साथ इनके लिए खाना लेकर आया था। पर यहाँ वो कोई भलाई नहीं कर रहा था, क्योंकि जापानीज आर्मी ने उस जमीन पर कब्जा कर रखा था और अमेरिका की वजह से उसका दबदबा काफी कम हो रहा था। लेकिन एंटोनियो वहाँ आल्दो के पास इसीलिए आया था क्योंकि जापानीज को लगता है कि आल्दो ने सोना चुराया है और एंटोनियो को वही निकलवाना था। इसीलिए वो उसे बहला फुसलाकर वो सोना निकलवाना चाहता था, लेकिन आल्दो इससे इनकार कर चुका था। इसीलिए अब एंटोनियो उन्हें अच्छे खाने का लालच देकर और डरा धमकाकर उस सोने को निकालने की कोशिश करता है। और इसकी सच्चाई हमें एंड में पता लगेगी कि आखिर आल्दो के पास सोना था भी या नहीं। आल्दो अब वही जवाब देता है, जिसे सुनकर एंटोनियो गुस्से में उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। पर आल्दो को पता था कि एंटोनियो चुप नहीं बैठेगा, इसीलिए वो इस देश को छोड़ने का प्लान करता है और अमेरिकन्स के पास जाने की सोचता है। पर उन्हें अमेरिकन्स की मदद करनी पड़ेगी जिसमें खतरा था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए वो किसी तरह अपने परिवार को मनाकर वहाँ से अमोर के हस्बैंड के साथ चला जाता है। पर जाते जाते अल्दो बयानी को कान में कुछ बताता है कि अगर उसे उसकी जरूरत पड़े तो वो इसे इस्तेमाल कर सकता है। आल्दो के जाने के बाद उसके बच्चे और वाइफ परेशान थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन आल्दो का कुछ पता नहीं था। इधर लिगाया और उसके बच्चे के पास ज्यादा कुछ नहीं था। वो कई दिनों से स्वीट पोटैटो खाकर काम चला रहे थे। लिगाया को विश्वास था कि आल्दो जल्दी से वापस आके उन्हें ले जाएगा, और लिगाया गॉड में काफी विश्वास रखती है क्योंकि वही है जो इनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन लिगाया की फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसे कोई बीमारी थी जो दिन पर दिन लिगाया को और भी ज्यादा बीमार कर रही थी। अपनी माँ की ये हालत देखकर तला अपनी माँ से बाहर जाकर खाना ढूंढने की परमिशन मांगती है, पर लिगाया मना कर देती है। अब यहाँ तला का कहना था कि अगर उनके पिता वापस नहीं आए और अगर वो किसी कारण मर गए होंगे तो वो क्या करेंगे। ये सुनकर लिगाया को गुस्सा आता है और यही सोच कर तला घर से बाहर जाने का प्लान करती है और उसके साथ उसका भाई बयानी भी जाने वाला था। अब घर से बाहर जाने से पहले वो अपने घर की एक कबर्ड से एक गन निकालते हैं। हाँ दोस्तों, एक गन। और शायद आल्दो ने बयानी से जाते वक्त यही कहा होगा, और उस गन को लेकर वो जंगल में निकल जाते हैं। खाने की तलाश में वो जंगल के काफी अंदर जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। तभी उन्हें जंगल में एक झोपड़ी मिलती है जिसमें तला अकेले ही अंदर जाती है। अंदर तला को एक प्लेट में रखी कैंडी मिलती है, लेकिन आखिर वो बची ही थी। वो बिना कुछ सोचे समझे वो कैंडी खा लेती है। उसी समय हम तला के पीछे एक काफी अजीब कपड़े पहने हुए एक लेडी को जाता हुआ देखते हैं, और जब तला अंदर जाके देखती है तो वहाँ एक लेडी की लाश थी और उस लाश पर कई सारे कीड़े थे। ये देखकर तला डर के मारे वहाँ से बाहर आ जाती है और बयानी को कुछ न बताकर वहाँ से चलने के लिए कहती है।
आगे जाने पर तला को उसके पिता दिखाई देने लगते हैं और बयानी को महसूस होता है कि जैसे उसे कोई बुला रहा है, और इसी बीच वो दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने पे तला अपने भाई बयानी को पुकारती है और उसे हर जगह ढूंढती है। जंगल में आगे जाने पर उसे एक और घर मिलता है जिसके अंदर वो फिर से चली जाती है, और वो घर काफी पुराना था और उसकी दीवारों पर बेलें उगी थी और उसमें कई रंग बिरंगे शीशे भी लगे हुए थे। यहाँ तला काफी कंफ्यूज थी कि ये कौन सी जगह है, कि तभी उसके पास वही औरत आती है जिसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे, जो तला को बताती है कि वो एक परी है और उस जगह सिर्फ इनोसेंट और अच्छे लोग ही आ सकते हैं, और तला उन्हीं में से एक है। जिसके बाद वो परी तला को उसकी माँ की बीमारी के बारे में बताती है और कहती है कि वो उसे ठीक कर सकती है। जिसके बाद तला उसके पिता के बारे में पूछती है तो वो परी उसे बताती है कि वो जिंदा है और जल्दी वापस आएंगे। लेकिन तला को उस पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वो अपने भाई बयानी के बारे में पूछती है तो वो परी बताती है कि बयानी घर पहुंच गया है, जबकि बयानी एक नदी के पास था और वहाँ उसे एक परिवार की कई सारी लाशें दिखती हैं। इधर वो परी तला को उसकी मदद के लिए उसे कभी भी बुलाने के लिए कहती है और हम सीन को शिफ्ट होता देखते हैं, जिसमें तला घर के पास थी और वहाँ उसे अमोर मिलती है जो उसी को ढूंढने आई थी। घर पहुँचने पे लिगाया तला को समझाती है कि जंगल जाना खतरनाक है और बयानी भी घर पहुँच चुका था। रात होने पे तला सोने जाती है, जहाँ उसे फिर से वही परी अपने कमरे में दिखती है जो तला को एक कीड़ा देती है और कहती है कि वो उसकी माँ की कंडीशन बिल्कुल सही कर सकता है, लेकिन वो कीड़ा उसकी माँ के शरीर में ही घर बना लेगा। अपनी माँ की तबीयत के लिए परेशान तला परी की बात मानकर वो कीड़ा ले लेती है। अगली सुबह तला बयानी से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था, तो वो बताता है कि उसने काफी बुरा सपना देखा था। वो तीनों गायब थे और जब बयानी जंगल में गया तो उसने उन सभी की बिना सिर कटी लाश देखी। ये सुनकर तला बयानी को संभालती है और वो दोनों अपनी माँ के पास जाके लेट जाते हैं। ये देखकर अमोर घर से छुपते छुपाते जाती है और एंटोनियो से मिलती है, क्योंकि एंटोनियो ने उसे और उसके पति को अपने साथ उस देश से बाहर ले जाने का वादा किया था, लेकिन इसके बदले में उसे आल्दो का चुराया हुआ गोल्ड लाना होगा। लेकिन अभी तक अमोर को वो गोल्ड घर में नहीं मिला था, इसीलिए वो टाइम मांगती है। अमोर का कहना था कि गोल्ड घर में कहीं नहीं है और बच्चों को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अमोर एंटोनियो से उसके पति को ढूंढने के लिए कहती है जो आल्दो के साथ गया था, लेकिन एंटोनियो को पहले वो गोल्ड चाहिए था। इधर घर पे तला जब सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसकी माँ की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए वो उस कीड़े को लिगाया के मुंह के पास छोड़ देती है, जिसके बाद वो कीड़ा उसके मुंह के अंदर चला जाता है। कीड़े के अंदर जाते ही लिगाया एकदम से उठ जाती है और काफी अजीब तरीके से तला को देखती है और एक अलग सी आवाज निकालती है जैसे वो खुद एक कीड़ा हो, जिसे देखकर तला वहाँ से डर के मारे भाग जाती है। सुबह हम लिगाया को डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल ठीक ठाक देखते हैं। उसकी बीमारी खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद लिगाया तला से पूछती है कि पिछली रात क्या हुआ था, तो तला उसे सब कुछ बताती है कि वो एक परी से मिली थी जिसके जादुई कीड़े से लिगाया की बीमारी खत्म हो गई। इसीलिए तला फिर से जंगल में उस परी से मिलने जाती है। वहाँ बयानी को कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो नीचे घर में चेक करने जाता है, जहाँ वो देखता है कि लिगाया अपना ही हाथ खा रही थी। पर तभी उसे होश आता है और अमोर उसे रूम में ले जाकर लेटा देती है, जिसके बाद वो लिगाया के रूम में जाके गोल्ड ढूंढने लगती है। तभी एकदम से लिगाया के शरीर में लाल धारियां बन जाती हैं और लिगाया उठकर काफी तेज चिल्लाती है। हम लिगाया की बैग पर एक फोड़ा देखते हैं जिसके अंदर कुछ मूव कर रहा था। लिगाया समझ गई थी कि उसके शरीर में कुछ तो बदलाव हो रहा है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उधर जंगल में तला उस परी को धन्यवाद देती है, जिसके बाद वो उससे कुछ खाना मांगती है और वो परी उसके सामने ढेर सारा खाना ला देती है और वो देखकर तला काफी खुश थी। घर पर अमोर लिगाया की ये कंडीशन देखकर उसे कमरे में बंद कर वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर बयानी भी काफी परेशान था। उतने में वहाँ तला भी पहुँच जाती है और उसके वहाँ आने पर बयानी उस पर चिल्लाता है क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा था, और तला भी उसे गुस्से में बहुत कुछ सुना देती है और अपनी माँ से बिना मिले ही सोने चली जाती है। रात में सोते वक्त तला को एकदम से बेड के नीचे कोई महसूस होता है और झांक कर देखने पर उसे लिगाया दिखती है जो काफी क्रीपी लग रही थी। जिसके बाद लिगाया वहाँ से भाग जाती है, जिसके पीछे पीछे तला भी जाती है और घर के बाहर आने पर वो जो देखती है उसे देखकर वो हैरान रह जाती है। वो देखती है कि उसकी माँ एक कुत्ते को खा रही होती है और जैसे ही वो तला को देखती है वो उसकी तरफ एक मॉन्स्टर की तरह बढ़ने लगती है। और अब जाके तला को समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने अपनी माँ को एक मांस खाने वाला राक्षस बना दिया है। तभी उसका भाई वहाँ जाता है जो अपनी माँ के बारे में पूछता है और जब वो गेट खोलते हैं
तो लिगाया गेट के पास बेहोश पड़ी थी और उसने अपने मुंह से एक बर्ड को बाहर निकला था। वो दोनों उसे अंदर ले जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों गॉड से प्रे करते हैं। तभी वहाँ वो परी आ जाती है और उनके गेट के पास पड़े हुए उस बर्ड को जिसे लिगाया ने निगला था उसे जिंदा ही खाने लगती है, एक ईविल की तरह। अगले दिन वो परी लिगाया के कमरे में आती है और तला उससे अपनी माँ को पहले की तरह करने की रिक्वेस्ट करती है, पर वो परी उससे कहती है कि ये उसने ही चुना है और इसमें बुराई ही क्या है। उसकी माँ अब बिल्कुल ठीक है, बस उनके अंदर की इंसानियत खत्म हो गई है। ये सुनकर गुस्से में तला उस परी को वहाँ से जाने के लिए कह देती है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी माँ एक राक्षस बन गई थी जो अपने ही बच्चों को पहचान नहीं रही थी। सीन यहाँ से एंटोनियो और अमोर पे जाता है, जहाँ एंटोनियो इनके स्टोर रूम में गोल्ड ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता, बल्कि उनकी बातें तला सुन लेती है और एंटोनियो उसे पकड़ लेता है और उसे डरा कर गोल्ड के बारे में पूछता है, लेकिन तला को इसका कोई आइडिया नहीं था। अब एंटोनियो उसे बंदूक की नोक पर रखकर उसे सोने के बारे में पूछता है और जब तला अपने पिता के बारे में पूछती है तो एंटोनियो कहता है कि वो मर चुका है क्योंकि वो एक गद्दार था। तभी वहाँ बयानी भी आ जाता है जिसके पास गन थी और वो एंटोनियो पर वो गन तान देता है, पर उसे चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है और एंटोनियो गुस्से में बयानी को शूट कर देता है। लेकिन अभी बयानी जिंदा था और उसे तला संभालती है और गुस्से में आकर एंटोनियो को उसकी माँ के रूम में भेज देती है, ये कहकर कि गोल्ड वही है। इसीलिए एंटोनियो वहाँ चला जाता है, जिसके बाद तला एमोर से मदद मांगती है, पर एमोर उसकी कोई मदद नहीं करती क्योंकि उसे उस देश से निकलना था। और दोस्तों, आपको पता है कि तला ने एंटोनियो को अपनी माँ के रूम में क्यों भेजा था। एंटोनियो के उस रूम में जाने के बाद लिगाया उस पर अटैक कर देती है और हम उसकी चीख सुन पाते हैं। तब तला गन लेकर उस रूम के गेट के बाहर खड़ी हो जाती है और जैसे ही रूम से कोई बाहर निकलता है वो बिना देखे शूट कर देती है और वो अमोर थी जो अब मर चुकी थी। अंदर जाने पे उसे बाथरूम में एंटोनियो की लाश दिखती है और उसकी माँ वहीं बैठकर उल्टी कर रही थी। ये देखकर तला नीचे जाकर अपने भाई को लेकर उस घर से निकल जाती है, लेकिन बयानी की हालत काफी खराब थी, इसीलिए वो उसे घर के बाहर ही छोड़कर किसी से मदद मांगने के लिए निकल जाती है और वो उसी घर में पहुंच जाती है और उस परी से सब कुछ ठीक करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद वो परी वहां जाती है और तला को ये सब ठीक करने के लिए एक गोल्डन फ्रूट ऑफर करती है, जिसे खाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अब तला समझ चुकी थी कि वो परी सिर्फ धोखा दे रही है और ये जानने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है। तला के जाने के बाद हम उस परी का असली चेहरा देखते हैं जो काफी डरावना था और वो काफी बूढ़ी थी और ये परी और कोई नहीं बल्कि एक विच थी जो मासूम लोगों की अच्छाई को मोहरा बनाकर अपने जाल में उन्हें फंसाया करती थी, जिसका शिकार तला हो चुकी थी। तला के घर पे वापस आने पे उसे बाहर बयानी नहीं मिलता और अंदर जाकर वो अपनी माँ के रूम के बाहर बयानी के कटे हुए सर को देखती है। हाँ दोस्तों, बयानी मर चुका था और इससे दर्दनाक बात और क्या होगी कि उसे लिगाया यानी कि उसी की माँ ने उसे मारा था, जो वहाँ दीवार के सहारे पागलों की तरह खड़ी थी और तला को देखकर वो तला की तरफ उसे खाने के लिए बढ़ती है, पर तला किसी तरह वहाँ से भागकर एक रूम में छिप जाती है और वहाँ वो ना चाहते हुए भी उस विच से उसकी माँ को सही करने के लिए कहती है और उसके ऐसा बोलते ही वहाँ एकदम से सन्नाटा हो जाता है और बाहर लिगाया जमीन पे पड़ी हुई थी, जिसकी बॉडी से वो इंसेक्ट निकल चुका था और एंड में लिगाया ताला और बयानी का नाम लेती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाती वो तला के सामने ही दम तोड़ देती है और यहाँ तला पूरी तरह टूट जाती है। तभी वहाँ वो विच आकर तला को वही गोल्डन फ्रूट ऑफर करती है, जिसे खाकर तला इन सभी दुखों से फ्री हो जाएगी और तला उसे ले लेती है, पर वो उसे खाती नहीं है। अगली सुबह वहाँ आल्दो आता है। हाँ दोस्तों, आल्दो और उसके साथ अमोर का पति था। अब आल्दो बयानी के कटे हुए सर को देखकर टूट जाता है, जिसका फायदा अमोर का पति उठाता है और वो आल्दो की अलमारी से सोने को निकालता है और उसके बाद आल्दो को शूट करके वहाँ से चला जाता है। हाँ दोस्तों, आल्दो ने ही वो सोना चुराया था और उसने सबसे झूठ कहा, पर सरप्राइजिंग ये नहीं था, बल्कि सरप्राइजिंग तो ये था कि तला को पता था कि एमोर का पति उसके पिता को मारने वाला है, पर उसने उसे रोका नहीं, बल्कि वो अपने पिता की लाश को देखकर बालकनी में गई और वहाँ से एमोर के पति को गोल्ड ले जाता हुआ देखने लगी। इसके बाद रात में तला गॉड के आगे कैंडल जलाती है और एक लालटेन लेकर अपने घर से बाहर निकल गई अपनी जिंदगी के नए सफर पर जाने के लिए। वो अपनी माँ से हिम्मत मांगती है और उसकी रक्षा करने के लिए कहती है, क्योंकि अब शायद वो किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। और एंड में हम उस फ्रूट को भी देखते हैं जिसे तला ने नहीं खाया था, बल्कि वो अपने आप ही सड़ गया था। और बस यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, मूवी के एंडिंग के बाद हम कुछ चीजों को जान लेते हैं।
दोस्तों तला जब उस परी से मिलती है तब उस सीन में हमने देखा था कि एक छोटा बच्चा जंगल में झोपड़ी के फर्श पर पड़ा था जो हिल डुल नहीं रहा था। उसके हाथ में भी वैसा ही दिखने वाला फल था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वो कटा हुआ था। तो हो सकता है कि उस फल में जहर मिलाया गया हो ताकि ये ईविल परी परिवार के किसी मेंबर को मारने और उसकी सोल और फ्लैश को लेने का इसका एक तरीका हो। दोस्तों वो परी उस कीड़े को इसीलिए यूज किया करती थी ताकि वो उसके शरीर को यूज करके उसे होस्ट बना ले और उसके बाद उसे अंदर से बाहर तक खा सके। दोस्तों वो पक्षी जो लिगाया के मुंह से निकला था वो उन लोगों की आत्मा को सिग्निफाई करता है जिसे इस कीड़े ने होस्ट बना के खा लिया था, और जो भी इनका होस्ट था उसकी मौत के बाद वो इस बर्ड को बाहर निकाल दिया करता था। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो यानी कि आत्मा का शरीर से निकल जाना जब उसमें कोई भी जीवन नहीं बचा हो, या हो सकता है कि ये विक्टिम के इनोसेंस को भी दिखाता हो जो उस वक्त एक पक्षी के रूप में बाहर आता है जब वो इंसान किसी और की जान ले लेता है जिसे वो परी खा जाती है। इस मूवी ने मुझे इमोशनली हिट किया। मतलब बचपन से अभी तक हम जो कहानियां सुनते आए हैं कि एंड में हीरो या हीरोइन ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन वो किस तरह की परेशानियां झेलते हैं यह हमने तला की कहानी में देखा। जबकि उस बच्ची की कोई गलती नहीं थी, वो बस अपनी माँ को ठीक करना चाहती थी और उसकी मासूमियत ने एक ईविल को अपना समझ लिया था जिसकी उसे काफी भारी कीमत चुकानी पड़ी। एंड तक आते आते तला इतना ज्यादा टूट गई थी कि अब उसे कुछ महसूस नहीं होता था। आखिर में जो उसका सहारा बन सकता था यानी कि उसका पिता, उसकी मौत से भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा और अब वो सारी जिंदगी इसी गिल्ट को लेकर जिएगी कि उसी की वजह से उसका परिवार बर्बाद हो गया। दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी की तो वो काफी अच्छी है और इसे हॉरर फोकलोर मूवीज से इंस्पायर होकर लिखा गया है एक ब्रूटल वे में, जहां डायरेक्टर ने भी इस मूवी को रियलिस्टिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोस्तों इस मूवी की कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइमलाइन के आसपास की है, जहां जापान का दबदबा फिलीपींस से कम हो रहा था और उस वॉर की वजह से लोकल्स ने जो हालात झेले थे उसे डायरेक्टर ने एक विच के थ्रू दिखाया है। जैसे लोग खाने के लिए दर दर भटकते रहे और उन्हें उस वक्त जो भी सही लगा उन्होंने अपने परिवार के लिए वो सब कुछ किया, चाहे उसकी उन्हें भारी कीमत ही क्यों न चुकानी पड़ी। जैसा कि आल्दो ने किया था, उसने अपने परिवार के लिए गोल्ड चुराया और इतना कुछ होने के बाद भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर जैपनीज को पता चला तो वो उसके परिवार को जान से मार देंगे। हालांकि अंत में उसे भी भारी कीमत चुकानी पड़ी और इन्हीं सब हालातों को इस मूवी में एक विच के थ्रू दिखाया गया है, वो भी वहाँ के फोकलोर के रूप में। जिस तरह अमेरिका की ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, ब्रिटेन की विकर मैन और ला यूरोना ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हर जगह के फोकलोर्स के बारे में हमें बताते हैं। और हमें इस मूवी में फिलीपींस की एक ईविल फेरी के बारे में पता चला। हालांकि फिलीपींस में ऐसे कई मिथिकल क्रीचर्स हैं। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन फिलीपींस हॉरर मूवी इन माय मदर्स स्किन को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपने कोई ईविल फोकलोर के बारे में सुना है या नहीं। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।